अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक क्रिएशन एंड फैशन। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये फर्सी सलवार की हम बताएंगे आप लोगों को, पूरी फुल डिटेल से बताएंगे वीडियो में। हम कटिंग विद स्टिचिंग पूरी शुरू से लेके लास्ट तक बताएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बारीकी से, तसल्ली के साथ। तो बिल्कुल सिंपल सी और सोबर सी हमने सलवार स्टिचिंग की हुई है ये कटिंग करके। तो बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना है, फुल वॉच करनी है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जरूर है, लेकिन सब कुछ आप लोगों को तसल्ली के साथ समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, कैसे हमने कटिंग किया हुआ इसको और कैसे स्टिचिंग करना है आप लोगों ने। तो हमारे पास ये कपड़ा है जिसको फैब्रिक बोल सकते हैं आप, वो तो हमारे पास ये 2.5 मीटर फैब्रिक है जिसको कपड़ा बोलते हैं। तो इसको हमने 4 फोल्ड में किया हुआ कपड़े को। पहले चौड़ाई जो कपड़े की होती है, अर्ज जिसको बोलते हैं, उसको हमने डबल में किया हुआ और फिर से उसको लंबाई में हम डबल कर दिया हुआ। तो 4 फोल्ड में है। ये हमारा इस साइड किनारा है और अपनी साइड जो है हमने बंद रखा हुआ कपड़े को, जो बंद बोलते हैं उसको अपनी साइड से हमने पकड़ के फोल्ड किया हुआ और दूसरी साइड को किनारे टू किनारे हमने मिला लिए हुए हैं कपड़े को। तो इसकी कटिंग कैसे करते हैं वो पहले समझ लो। उससे पहले आप नाप समझ लो, साइज किस साइज की आपकी कैसे कटिंग करेंगे वो जरूरी होता है देखना, क्योंकि बिना साइज से आप क्या ही बनाएंगे। कोई भी चीज हो, साइज उसके लिए जरूरी चाहिए होता है आपको। तो 42 इंच इसकी लंबाई रहेगी बॉटम की, जो सलवार जिसको बोलते हैं, और 11 इंच जिसको बोलते हैं। तो पोंचे रहेंगे, मोहरी भी बोल सकते हैं आप, पोंचे बोल सकते हैं, जो भी आप बोलते हैं, कुल मिला के आपको समझ में आने चाहिए। 11 के डबल करेंगे तो 22 इंच हमारे होंगे, काफी बड़े हैं इसमें पोंचे। 23 इंच 23 इंच जो है वो रहेगी हमारी बेल्ट की जो लंबाई जिसको बोलते हैं वो। चौड़ाई जब हम कटिंग करेंगे वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपके सामने पूरा नाप रहा। अगर नाप इसमें कम ज्यादा करना होगा आपने तो वो भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। हमने वो सब कुछ क्लियर किया हुआ इसी वीडियो के अंदर। तो ये हमने ली हुई स्केल एल वाली है, जो अगर आपके पास एल वाली नहीं है तो आप बड़े ध्यान से उसको कटिंग करेंगे। ऊपर पहले हम निशान लगाएंगे, यहाँ से कपड़ा जो है हम फोल्ड करते हैं। तो छोटा और बड़ा कपड़ा होता है, तो उसके लिए एक निशान हमें सबसे पहले लगाना जरूरी होता है, क्योंकि छोटे बड़े कपड़े सभी निकल जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल बराबर और सीधा हमारा कपड़ा रहेगा। तो एक निशान ये वाला हम लगाने के बाद, अब बेल्ट आपने कितनी चौड़ी रखनी है ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। हमने 6.5 इंच चौड़ी तैयार बेल्ट रहेगी, तो 6.5 इंच ऊपर निशान से हमने लगा दिया हुआ और इंची टेप निकाल दिया हुआ, और 1 इंच बढ़ा के 42 है तो 43 पे नीचे हमने निशान लगाया हुआ, मतलब 43 इंच पे, 43 इंच पे। इस निशान को भी हम आगे तक सीधा थोड़ा सा लंबा कर लेंगे निशान को, ऐसे जैसे हमने किया हुआ है। 43 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मोहरी जो है इसकी, जिसको पोंचा बोलते हैं आप बॉटम का, वो तो 11 इंच है, हमने 1 इंच बढ़ा के लगाया हुआ 12 इंच पे। 1 इंच दबाव हमें चाहिए होता है जरूरी। आप चाहें तो 1.25 इंच 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब इसका आसन देख सकते हैं आप, हम कितना रखेंगे। ये आसन का हमने निशान लगाया हुआ ऐसे, यहाँ पे हमने लगाया हुआ 10 इंच पे निशान लगाया हुआ। अब यहाँ से आप आधा इंच आपका दबाव जाएगा सलवार में, तो 6 इंच ऊपर यहाँ से निकाल लो आप इंची टेप, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा। 6 इंच निकालने के बाद जहाँ पे आपका आ जाए 16 इंच, वहाँ पे निशान लगा लो, क्योंकि आसन इसका हम 15 इंच रखेंगे। आसन थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि हाइट के हिसाब से और साइज के हिसाब से आसन भी रखना होता है। तो अगर आपका साइज कम है तो आसन आप 14 इंच पे भी तैयार रख सकते हैं। 15 से काटेंगे तो 16 इंच, 15 इंच से कटिंग करेंगे तो आपका 14 इंच आसन बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। अब ये वाली हमने सेफ फंटी लेनी है, और ऐसे देख सकते हैं आप, उधर हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया था आसन की साइड, और ये वाला स्केल लगाया, और यहाँ पे गुलाई देनी होती है इस सलवार में जरूरी, ये ऐसे। तो ये वाली सलवार हम ऐसे कटिंग करेंगे, ये देख सकते हैं आप। इसी मार्कर पे इसको काटना होता। उससे पहले हमने लेना है बुकरम। बुकरम भी इसमें बहुत जरूरी, जो पोंचे के अंदर डालते हैं, क्योंकि इसमें पोंचा जो है चौड़ा ही अच्छा बनता है और अच्छे से जो है उसकी फिनिशिंग आती है, तभी लुक आता है इसका। तो हम 5 इंच का इसमें पोंचा बनाएंगे चौड़ा, जिसको मोहरी बोलते हैं वो। तो 5 इंच का हमने सीधा इसको फाड़ लेना है बुकरम को। ये स्ट्रेट बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे तो सीधा फट जाता है, अच्छी क्वालिटी का होगा आपके पास तो सीधा फटेगा। तो जहाँ पे हमारा मार्कर लगा हुआ वहां से हमने रखना है इसको, ऐसे करके इसको डबल कर देना है, ये जैसे कि हमने डबल किया हुआ इसको।
तो ये एक पोंचे का हमारा बुकरम ऐसे करके निकाल लेना है, यहीं पे कटिंग करना है आपने बुकरम को। ये देख लो, क्योंकि अगर बुकरम आप मोहरी साइड से नापेंगे तो ऊपर साइड को आपका कम पड़ जाता है, क्योंकि ऊपर जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। सलवार की हमेशा चौड़ाई जो है नीचे से आप कटिंग करते हैं मोहरी साइड से, तो ऊपर को जितना ही आप चलेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा आपका। तो ऊपर के हिस्से से नापना है, ऐसे जैसे हमने रख के नापा हुआ। ये देख रहे हैं आप, नीचे से आधा इंच ऊपर से हमने सरकाया, क्योंकि आधा इंच दबाव जाएगा वहाँ बुकरम नहीं सिला जाएगा। और ऐसे करके मार्किंग के ऊपर ये निशान लगा लेना है और इसको कटिंग कर देना है। तो ऐसे 2 पीस निकालना है आपने। ज़रूर ये काम करना है कटिंग करते समय, ना तो आपका पोंचा जो है अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप नहीं बना पाएंगे। ये हमने काफ़ी अच्छे से आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। ये देख लो, हमने एक पोंचे का जो है बुकरम निकाल लिया हुआ, ऐसे दूसरे पोंचे का भी हम निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इसमें चौड़ा पोंचा हम बनाएंगे और बिल्कुल अच्छा फिनिशिंग के साथ बनाएंगे हम। तो इस पोंचे को हम रखते हैं साइड में बुकरम को, इसको अब हम कटिंग कर लेते हैं। सलवार को यहाँ से हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, कुछ ना घटाएंगे इसमें ना बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल सही निशान लगाए हुए हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जिसको बोलते हैं वो निशान लगाए हुए। तो इसमें निशान हमने थोड़े डार्क नहीं किए, लाइट कपड़ा है, ताकि इसमें जो है गंदेपन आ जाता है, फिर मार्कर वो जो है दिखते हैं दूर से। ये बचा हुआ वाला जो कपड़ा है इसको हमने ऐसे ओपन किया हुआ, ये 4 फोल्ड में था, अब इसको हमने डबल फोल्ड में किया हुआ। ये किनारे टू किनारे हमने रखे हुए अपनी साइड में। अब इससे हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमारी 23 मतलब कि 23 इंच, जैसा कि आप समझ रहे हैं 23 इंच हम रखेंगे लंबाई में, और चौड़ाई में जो है हम 6.5 इंच। तो उसके लिए 9 इंच चौड़ी आपको काटनी पड़ेगी बेल्ट, 9 इंच। ऐसे करके हम 9-9 इंच पे कुछ निशान लगा लेंगे थोड़ी सी, ये ताकि हमारा जो है स्ट्रेट लाइन बन सके, स्ट्रेट हमारा सीधा कपड़ा कटिंग हो। यहाँ से भी हम मार्किंग करेंगे ये वाली साइड जो है, और ये 24 इंच पे हमने कटिंग कर देना, क्योंकि ये जो हमारा स्केल है 24 इंच का ही है, 2 फुट जिसको बोलते हैं वो। और यहाँ से भी हम सीधा निशान बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये वाला हमने निशान आगे तक सीधा करना है। ये हमने 9 इंच चौड़ा और 24 इंच जो है लंबा हमने कपड़ा काटा हुआ, क्योंकि आधा इंच दबाव हमारा जाएगा इधर और आधा इंच उधर, तो हमारा 23 इंच जो है बेल्ट निकल के आएगा। और ऊपर नेफे में जाएगा हमारा 2 इंच, और आधा इंच जो है नीचे सलवार में बेल्ट का दबाव जाता है। तो हमारी 6.5 इंच की बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब ये वाला बचा हुआ जो कपड़ा है, तो चौड़े पोंचे बनाने हैं, तो दोनों पोंचे के लिए भी हम कपड़ा निकाल लेते हैं। ऐसे इसको फिर से हमने बचा हुआ वाला कपड़े को अच्छे से साफ कर लेना है। इसको कहीं पे रिंकल वगैरह और टेढ़ा कपड़ा बिल्कुल नहीं बिछाना आपने, ना तो टेढ़ा ही कटिंग होगा, फिर उसके रेसे नहीं आएंगे एक साथ में। तो दोनों पोंचे के लिए हम कपड़ा एक साथ में कटिंग कर लेंगे। फिर स्टिचिंग करते समय हम कैसे उसको सिलेंगे वो भी सब कुछ आप समझ जाएंगे। बिल्कुल फुल वॉच करनी है आपने, वीडियो कहीं से कट नहीं करनी है, कुछ आप समझ नहीं पाएंगे। इतनी डिटेल से हमने बनाया हुआ वीडियो, ये बहुत मेहनत की हुई हमने आप लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि और हैवी साइज अगर किसी को कटिंग सीखनी है तो हमने वो भी जो है वीडियो अपलोड की हुई है। फर्सी सलवार की कॉटन फैब्रिक में वो हमने बनाई हुई है, कटिंग की हुई है। उसकी सिर्फ और सिर्फ हमने कटिंग ही बताई हुई है, स्टिचिंग का उसमें नहीं हमने दिया हुआ है। स्टिचिंग के लिए भी हमने एक दूसरी सलवार बनाई हुई है, वो कॉटन फैब्रिक में है, तो वो भी बताई हुई सॉफ्ट कॉटन में। उसमें स्टिचिंग जो है थोड़ा हमने तेज बताया हुआ है, तो उतना लोगों को समझ में नहीं आया। तो कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे उतनी डिटेल से हमें समझ में नहीं आया, थोड़ी लॉन्ग क्यों ना वीडियो हो, आप डिटेल से हमें समझाएं। तो उसके लिए हमने पूरा डिटेल से सब कुछ, बिल्कुल कहीं पे एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। ये कटिंग करके ये अब हम मशीन पे आ गए। तो इसके अंदर देखो हमारा ये दोनों पोंचे का और दोनों बुकरम आपको मिल जाएंगे। ये इनको हम साइड में रखेंगे, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी कैसे सिलाई करना है, चौड़े पोंचे जो है मशीन पे स्टिच करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है और उतनी फिनिशिंग लोग नहीं ला पाते। हमने तो इसकी स्टिचिंग की हुई, तो हमें जो बनाया हुआ जिसका हमने ये ड्रेस बहुत उन्होंने तारीफ की हुई, बल्कि हमें 100 रुपीज़ 100 रुपये जिसको बोलते हैं वो हमें एक्स्ट्रा अपनी खुशी से दे के गए हुए हैं। उनको बहुत अच्छी लगी हुई ये ड्रेस। तो ये बेल्ट हमने जो है इसकी हमने स्टिचिंग करना है। ये 2 भाग में है हमारी बेल्ट,
मतलब 2 जगह इसमें जोड़ लगे, एक फ्रंट की आसन की तरफ हमारा जोड़ आएगा और एक बैक के आसन की तरफ जोड़ आएगा, इसलिए हमने 2 पल्लों में बेल्ट काटी हुई। तो इस साइड भी हम दोनों साइड इसमें सिलाई करेंगे, क्योंकि हम इलास्टिक डालेंगे तो इसमें नेफा में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलास्टिक नहीं डाल रहे, नाड़े वाली बना रहे, जारबंद वाली, तो आप एक साइड में इसमें नेफा रख लें और फ्रंट की साइड में वो नेफा आपका आएगा। बैक के साइड जो पूरी कंप्लीट सिलाई करेंगे वो वाला आएगा। तो इसको तसल्ली के साथ हमने ये सिलाई ये कंप्लीट की हुई। अब इसके हम ऊपर से भी सिलाई कर देंगे एक, ताकि कपड़ा हमारा मुड़े ना, एक सिंगल साइड को रहेगा कपड़ा। ऐसे करके हमने दोनों को, इनको फ्रंट और बैक के जो है जोड़, दोनों जोड़ों को हमने सिलाई कर लेना है एक एक ऊपर से, तो इसमें फिनिशिंग भी अच्छी हमारी आ जाएगी। ऐसे करके हमने पूरी गोल जो है बेल्ट अब हमने बना के तैयार कर दी हुई, ये गोल हो गई बेल्ट। इसको अब हम रखेंगे साइड में। अब हम लेंगे सलवार। तो सलवार देख सकते हैं आप, ये है हमारी, ये पोंचा है और ये ऊपर जो है इसमें हम ओपन करेंगे तो इसमें आसन वाला जो है पार्ट हम पकड़ेंगे पहले, जहाँ पे आसन होता है हमारा। और ये हमारा 20 सेंटर का जो कपड़ा होता है जहाँ पे क्रीज बनती है वो है। तो इसको हम दोनों पोंचे को, दोनों पल्ले जो हैं, एक पैर का है, एक पैर का है, दोनों को ओपन करेंगे, दोनों के आसन। तो एक हम लेंगे एक पैर का आसन, एक पैर का आसन, दोनों को कपड़े को सीधा टू सीधा, मतलब जो राइट साइड का कपड़ा होता है वो आपस में हम मिलाएंगे, दोनों अंदर होने चाहिए और बाहर के साइड के दोनों कपड़े आपके उल्टे होने चाहिए। हमारा तो इसमें इतना ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं है, तब भी जो है होता है कपड़े के अंदर, वो जरूर ध्यान रखना। आपने उल्टी साइड से ऊपर रखना है और नीचे रखना है, अंदर साइड दोनों में सीधा होना चाहिए। और कंप्लीट सिलाई कर लेना है, यहाँ से पक्की सिलाई करना है, यहाँ पे भी टाँकी पक्की करके धागे जो है फिनिशिंग के साथ कटिंग करते रहना है साथ साथ में। जितना फिनिशिंग के साथ आप काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर होगा। आपके कस्टमर अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे कस्टमर, और आपको जो है तारीफ मिलेगी, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। मेहनत तो हर किसी काम में होती। तो दोनों आसन हमने स्टिचिंग कर लिया हुआ, धागे की कटिंग कर ली। अब हम बीच का सेंटर ये पकड़ेंगे जहाँ पे क्रीज बनती है, ये दोनों हमने सेंटर पकड़े हुए बीच के। जब हम कटिंग करते हैं जहाँ से जो बंद वाला साइड अपनी साइड रखते हैं वो वाला हिस्सा है, तो इनमें हम छोटे से कुटके लगा देंगे ब्रिक से ऐसे, ताकि हमें समझ में आ सके। तो ये दोनों पैरों में हमने लगा लिया हुआ ऐसे कुटके। और ये अब हम आसन पे आ गए हुए, ये हमारा जो है आसन है, देख सकते हैं ये आसन। तो आसन इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि कौन सा फ्रंट कौन सा बैक, तो आसन की अभी हमें ज़रूरत नहीं, जब पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे कि क्या आसन के पास काम करना होता है, क्या ज़रूरत होती है। तो ये हमारा बीच क्रीज का सेंटर है, तो इससे हम 5 इंच आगे को निशान लगाएंगे एक तरफ को, जिस साइड हमारा फ्रंट रहेगा, जिस साइड हम प्लेट डालेंगे, और एक बीच में 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। मतलब उससे क्रीज से हम 5 इंच अंदर को चले हुए हैं, और एक 2.5 इंच पे निशान लगाया, एक 5 इंच पे लगाया। फ्रंट की साइड बैक साइड कुछ नहीं इसमें है, पर हम ये फ्रंट बनाएंगे उसी लिए ये निशान हमें लगाने पड़ेंगे। अब फिर हम दूसरी साइड भी आ गए, दूसरे पैर में, उसमें भी अंदर साइड में एक ही साइड में हम 2.5 इंच पे, फिर एक 5 इंच पे, 2 निशान हमने कंप्लीट कर लिए हुए। क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेट्स बनानी है, तो हम ये पकड़ेंगे 20 सेंटर का जो होता है क्रीज वाला ये कपड़ा, और 2.5 इंच के पास उंगली रखेंगे और 5 इंच के पास आ जाएंगे हम। तो हमारी 2.5 इंच की जो है गहराई में एक प्लेट हम बनाएंगे। पहले यहाँ पे एक प्लेट बनाएंगे, ऐसे करके इसको सिलाई कर लेना है, ताकि ये आपकी कंप्लीटली रुक जानी चाहिए। अगर आपके पास जो है पिनअप है तो उससे भी आप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको। एक ही प्लेट बनाने के बाद हम बाहर निकल आएंगे। अब हम दूसरे वाले हिस्से में चलेंगे। धागे की कटिंग कर लेना जरूरी होता है हमारे लिए। धागे जो है बहुत गंदे दिखते हैं जब हम स्टिचिंग करते हैं, अगर धागा कहीं पर रह जाए तो खुद को हमें बहुत गंदा सा दिखता है वो। अब दूसरी वाली साइड में हम आ गए, इसको भी उसी साइड को हम मोड़ देंगे। वो वाली हमने अपनी साइड को मोड़ा हुआ था, ये हम अगली साइड को मोड़ेंगे। 2.5 इंच पे हम उंगली रखेंगे और 5 इंच वाले निशान पे प्लेट को ले जाएंगे इसको। तो ये हमारी 2.5 इंच की गहरी एक प्लेट बन जाएगी यहाँ पे भी। तो 20 सेंटर से ये हम बना रहे हैं, जो क्रीज वाली एरिया होता है वहां से पकड़ना है आपने, और आसन की साइड को मोड़ना है। दोनों प्लेट्स को आसन की एरिया के साइड को मुड़ के जानी चाहिए, एक साइड में आनी चाहिए दोनों आपकी। ये ऐसे यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इसमें
प्लेट्स, जिसको बोलते हैं और प्लेट्स बनाएंगे तो छोटी छोटी हमें प्लेट्स बनानी पड़ेंगी। ये अब हम आसन के पास आ जाते हैं। आसन पे हम कर लेंगे यहाँ पे छोटी सी मार्किंग, ताकि आपको समझ में आए। हमें तो दिख रहा है, आपको शायद उतना अच्छा ना दिख रहा हो, तो उसके लिए हमें मार्किंग करनी पड़ी। अब हम फिर से आ जाएंगे पहले वाली प्लेट्स के ऊपर। यहाँ पे हम आधा इंच और या पौन इंच, जो भी आपका साइज हो बेल्ट के बराबर, कुल मिला के आपका पूरा घेरा इसको करना है आपने अपने हिसाब से। हम तकरीबन हमारी पौन इंच गहरी प्लेट आ रही है ये, और उस हिसाब से हम छोटी छोटी प्लेट्स आ रही हैं इसमें। काफ़ी गहरी नहीं प्लेट्स आएंगी, क्योंकि घेरा नहीं होता इसमें सलवार को। और जितनी प्लेट्स बनाई है आपने बराबर दूरी पे आसन तक, यहाँ पे हमारा 1.25 इंच का गैप रह गया है, तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच। तो उतना ही जो है गैप हम आसन वाली सिलाई से इस साइड भी रखेंगे। बराबर होना चाहिए आपका, दोनों साइड सेम जब दिखना चाहिए। सिल के तैयार करेंगे कंप्लीट तो एक जैसे दिखना चाहिए। दोनों पैरों का जो है प्लेट्स वाला एरिया और प्लेन एरिया जो भी आपका है वो सब एक जैसा दिखना चाहिए। तो सेम उतनी ही प्लेट्स हम इधर बना लेंगे। हमारे में कुल मिला के सब आ गई हैं 7 प्लेट्स। एक साइड में एक बड़ी प्लेट्स हुई, बाकी 6 छोटी छोटी प्लेट्स हुई हैं। आपके में कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसको हमने भी उतनी ही रखनी, इस पे नहीं आपने, इस बात पे नहीं आपने फंसे रहना है। ठीक है, ऐसे करके प्लेट्स बना लेनी है ये। और यहाँ पे भी आके सेम वैसे प्लेट्स बना लेना। अब हम इससे बाहर आ जाएंगे तो यहाँ के भी धागे की कटिंग कर देंगे। जो भी हमारे धागे निकलते हैं, कुछ कपड़े से निकलते हैं, कुछ हमारे सिलाई के धागे होते हैं ये। तो फ्रंट हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बराबर बराबर प्लेट्स पड़ी हुई। अब हम बैक का आसन पकड़ेंगे इसको। बैक में भी इसके प्लेट्स पड़ती हैं, तो उसमें कैसी प्लेट्स बनानी है आपने वो भी समझ लेना है। आपने बिल्कुल सही से समझना। आपने थोड़ा सा टाइम दो, सीख जाएंगे आप। बड़ा आसान होता है काम करना, थोड़ा सा दिमाग खर्च करो उसके लिए। तो हम यहाँ पे आसन वाली सिलाई से हम 3 इंच आगे को निशान लगाए। 3 इंच पे समझ जाओ आप, जहाँ पे आसन सिला हुआ हमने 3 इंच पे निशान लगाया हुआ आगे को, और 3 इंच पे इस साइड को। दोनों साइड हमने बराबर निशान लगाने हैं। 3 इंच का इस साइड, 3 इंच का उस साइड। तो हमारी एक प्लेट्स बन के तैयार होगी 1.5 इंच की गहराई में। ऐसे हम प्लेट्स बनाएंगे इसको ये। तो हमारी 1.5 इंच गहरी प्लेट तैयार होगी, और इसको हमने पकड़ के ऐसे रखना है। देख लो आप, हम ये समझाने में आप लोगों को बहुत टाइम लगता, ना तो इतना टाइम हमें नहीं लगता बनाने में है। और फिर हमने 1 इंच का गैप दिया हुआ प्लेट के ऊपर, और फिर 3 इंच पे हमने निशान लगाया हुआ ये। तो हमारी ये वाली 1 इंच का गैप रहेगा प्लेट का दूरी का, और 1.5 इंच की एक प्लेट, 1.5 इंच की फिर एक प्लेट। तो दोनों साइड में, एक साइड में मतलब 2 प्लेट बनाएंगे, एक साइड में 2 प्लेट बनाएंगे। मतलब हमारा है बैक में कुल मिला के हमारी 4 प्लेट्स बनेंगी। 1.5 इंच गहराई की एक प्लेट होगी। तो हमारे इस हिसाब से 7 इंच कपड़े में जो है सब निशान लगेंगे। पहले वाले निशान जो हमने 3 इंच पे लगाया हुआ, दूसरा वाला फिर 1 इंच प्लेट की दूरी के बाद फिर 3 इंच पे लगाया हुआ, तो 4 इंच कपड़ा उधर चला गया हमारा। कुल मिला के 7 इंच कपड़े में हमारे 2 प्लेट्स बनेंगे एक साइड में, और 2 प्लेट्स बनेंगे एक साइड में। इसी तरह से बनाना है आपने। कुछ कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। 1.25 इंच की भी प्लेट्स बना सकते हैं, अगर आपका बेल्ट का साइज अलग है तो इस हिसाब से कर सकते हैं आप। 1.25 इंच की कर सकते हैं आप, 1.25 की भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें कुछ घटती बढ़ती हैं। ये साइज के हिसाब से, आपके कपड़े के अर्ज के हिसाब से, घेरा आपने कितना काटा हुआ उस हिसाब से। हमारे कपड़े का इसका घेरा था 44 इंच, चौड़ाई जिसकी थी वो, तो उस हिसाब से हमारा है। आपका 42 भी हो सकता, 43 भी हो सकता, कपड़ा 40 भी हो सकता चौड़ाई में। उस हिसाब से कटिंग करेंगे घेरे की और बेल्ट की। ये प्लेट्स उस हिसाब से पड़ते हैं, घेरा क्या है आपका कटिंग किया हुआ और क्या बेल्ट का साइज है। तो ये हमारे फाइनली इस साइड भी बैक और फ्रंट के दोनों जो है हिस्सों में हमारे प्लेट्स तैयार हो गए। अब हम लेंगे बेल्ट जो सिली हुई थी, हमने गोल बेल्ट बना ली थी, और गोल हमारा ये घेरा भी हो गया है पूरा। इसको नाप लेना है ऐसे। अगर कहीं पे कम ज़्यादा है तो आप प्लेट्स कुछ छोटी बड़ी कर सकते हैं। हमारी फिक्स आई हुई हैं। ये इत्तेफाक होता है कि कभी फिक्स आए, बराबर आए, कि हमारी बराबर आ गई हैं ये। ना तो कभी बेल्ट छोटी होती है थोड़ा 1 इंच 2 इंच, कभी जो है घेरा 1-2 इंच छोटा बड़ा हो जाता है। ये प्लेट डालने में होता है, ये हाथ का ही होता है हिसाब किताब।
तो उस हिसाब से तो हमारी बिल्कुल फिक्स आ गई हैं एकदम से, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो हमने बैक वाला एरिया लिया हुआ, जहाँ पे हमारी आसन की सिलाई है वहाँ पे हम जो बेल्ट का एक वाला हिस्सा जोड़ का जो है वो रखेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे हम इसको ठीक से, ऐसे हम मिला के इसको ठीक से हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें सिर्फ हमने आधा इंच दबाव लेना है, आधा इंच बेल्ट में तो आधा इंच हमारा सलवार में। दोनों कपड़े बराबर रखने हैं आपने, और पूरी सिलाई जो है अच्छे से मिलाना है। कोई कपड़ा खींचना नहीं है, ना कोई कपड़ा लूज करना है। बराबर है तो बराबर ही रखना है आपने, कोई खींचने की जरूरत ही नहीं इसमें। बस ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का कि आपकी प्लेट्स कहीं पे दबनी नहीं चाहिए कोई सिलाई के अंदर। जैसी आपने बनाई हुई प्लेट वैसी रहनी चाहिए। नीचे से भी हाथ से साफ करते करते जो है चलना है आपने जो प्लेट्स हैं आपकी, ताकि सिलाई में कहीं फंसे ना और दबे ना। पूरी गोल सिलाई कंप्लीट कर लेना है, ऐसे मिला भी लेना है आपने। फिर जो है फ्रंट के आसन में जो है आपका बेल्ट का एक जोड़ आना चाहिए बराबर। ये नहीं कि आपके जोड़ जो है आसन पे ही आने चाहिए, ये नहीं कि बेल्ट वाला जोड़ कहीं और जा रहा है, आपके आसन की सिलाई का जोड़ कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बराबर कंप्लीट बनाएंगे आप तो दोनों पैर आपके एक जैसे बिल्कुल बनेंगे और साफ बनेंगे, इधर को जो है सलवार जाएगी नहीं। तो ऐसे करके हमने फाइनली पूरे में गोल सिलाई लगा ली हुई है। तो हमारी बेल्ट जो है सलवार में अटैच हो गई। अब इसको हम इंटरलॉक कर लेंगे, ओवरलॉकिंग जिसको बोलते हैं, लॉक करना, धागे नहीं निकलेंगे। तो इंटरलॉकिंग करने के बाद इसको हम बेल्ट के ऊपर से भी एक सिलाई करेंगे, बिल्कुल किनारे की सिलाई हम करेंगे, क्योंकि उससे जो है फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है। हम एक पैर के बराबर भी सिलाई लगाते हैं कुछ लोग, वो हमें नहीं पसंद। वो अगर आपको पसंद है तो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। हमें तो बिल्कुल किनारे की सिलाई अच्छी लगती है, ताकि कपड़ा जो है दब जाना चाहिए अच्छे से। फूले ना कपड़ा यहाँ से, और एक सिलाई लगी होती है लब की किनारे की जिसको बोलते हैं, तो उससे खूबसूरती और ज़्यादा आती है पीस में। तो इसको भी हम पूरे में गोल सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। ऐसे पूरी घुमाते रहना है सलवार को, और गोल गोल सिलाई इस पे लगा लेना है, पूरी कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि हम आपको बिल्कुल ये धागे की कटिंग कर लेना है, साथ साथ में कोई धागा भी नहीं छोड़ना है आपने कहीं पे। ये अब हम इसके बाद पोंचे बनाने इसका करेंगे काम। पोंचे बनाने का काम शुरू करेंगे। तो पोंचे के लिए हमने देखो 2 पीस बुकरम के लिए हुए, एक लिया हुआ था, हमने बताया था आपसे, दोनों आपने कटिंग कर लेना है। तो दोनों पोंचे का हमने बुकरम ले लिया हुआ, और ये दोनों पोंचे का कपड़ा हमने कटिंग कर लिया हुआ था। तो दोनों अलग अलग हैं ये, इनको हम पहले लंबाई में जोड़ लेंगे। हम एक साथ ही दोनों पोंचे हम बनाएंगे एक साथ। जब भी आप बनाएंगे कोई बाजू का डिजाइन है या मोहरी का हो, पोंचे का हो, तो वो सेम एक जैसी डिजाइन बनेगी, कोई फर्क नहीं दिखेगा इसमें और उसमें। एक पैर में ना तो दूसरा डिजाइन, एक पैर में दूसरा। तो ये बुकरम भी हम दोनों आपस में अटैच कर लेंगे, दोनों लंबाई में कर लेंगे। दोनों पोंचे के हमने आपस में जोड़ लेना है। सिंगल सिंगल बहुत से लोग मोहरी बनाते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं बनाना नहीं चाहिए। बाकी आदत होती है कुछ लोगों की सिंगल सिंगल मोहरी बनाने की। पहले एक मोहरी बनाएंगे, एक पोंचा बनाएंगे, फिर दूसरा पोंचा बनाएंगे। अब इसको हम कपड़ा लेंगे जो हमने पोंचे के इसको बुकरम पे अटैच करना है। तो इसको अच्छे से ऐसे मिला लेना है, और आधा इंच बाहर रखना है बुकरम से, जो है कपड़ा आधा इंच बाहर रख के, और इस पे एक मशीन के पैर के बराबर हम सिलाई लगाएंगे सीधी पूरे कपड़े में। और बुकरम को हम दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे, जिसको बोलते हैं ये एक में हमने जोड़ना है इसको, बुकरम और जो है कपड़ा ये नीचे वाला एक पैर के बराबर, और आधा इंच कपड़ा जो है बाहर निकलना चाहिए आपका। आधा इंच से 2 सूत एक सूत कम भी होगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सलवार में अटैच करना है हमने। ये ऐसे पूरी फाइनल कर लेना है एक सिलाई। फिर इसके बाद हम दूसरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये कटिंग कर लिया धागे की हमने। अब दूसरी सिलाई हमने लगाना है इसके बीचों बीच में, ताकि हमारा चौड़ा पोंचा है, बुकरम कहीं से खिंचाव नहीं मारना चाहिए, कपड़ा जो है टाइट नहीं होना चाहिए, ना कपड़ा लूज होना चाहिए, सलवटे जिसको बोलते हैं वो नहीं आने चाहिए, ना बुकरम में सलवट आने चाहिए। तो 5 इंच का चौड़ा है तो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हमने एक बीच में फिर से सिलाई अटैच कर दी इसके। अब हम लास्ट वाले साइड में ये यहाँ पे जो है ऐसे करेंगे हम इसको, और ये मोड़ लेंगे हम। ये देख रहे हैं आप, इसको मोड़ दिए। अब हमें बुकरम इसमें दिख रहा है नीचे से, और उतना अंदाजा भी होता ना दिखे तब भी। इस पे भी हम एक पैर के बराबर सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कपड़ा रहे। नीचे का उल्टी साइड में ये जाता है सलवार में बुकरम वाला कपड़ा, पर फिनिशिंग तो दोनों साइड में अच्छी ही चाहिए होती है, तब आपके पोंचे अच्छे बनेंगे।
तो यहाँ से भी हमने कंप्लीट सिलाई कर ली। ये अब 3 सिलाइयों में तो हम बुकरम ही इसका अटैच कर पाए हैं। अब इसको मोड़ देना है। ये देख लो, ऐसे हमने मोड़ा हुआ है। ये इसलिए हमने इतना चौड़ा कपड़ा इसमें लगाया हुआ ताकि ये वाला हिस्सा जो हमारा है, जिधर से अभी हम सिलाई कर रहे हैं, ये हमारा सलवार के अंदर जाएगा। मतलब सलवार जो होगी उस साइड में जाएगा, तो बुकरम जो है हल्के कपड़े में चमकती है। जब हम बना के कोई पीस तैयार करते हैं तो उसमें अगर कपड़ा हल्का होता है तो बुकरम चमकती, इसलिए हमने पूरे बुकरम के बराबर फिर से कपड़ा लगाया हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, जब हम इसको अटैच करेंगे सलवार में तो हमारा बुकरम बिल्कुल लाइट नहीं शेड नहीं आने देगा सलवार के पोंचे पे। ये देख लो इस तरह से। अब हमने लेना है सलवार। ये अभी समझ में आ जाएगा कि क्या हम बता रहे थे, कहाँ पे लाइट कहाँ पे डार्क, ये क्या होता है। जब हम काम करेंगे तब समझ में आएगा, बीच में इतना आसान नहीं है सब कुछ समझना। तो ये हम आसन के पास पहले एक हाथ से पकड़ेंगे, इसको देखना होता है उल्टा और सीधा कहाँ है। कभी ऐसा हो जाता है इत्तेफाक से गलती से कि सीधे साइड को जो हम पोंचा बना के ले आते हैं, बुकरम जो है हम उल्टी साइड से रख देते हैं और सीधी साइड आ जाता है। प्लेन कपड़ों में हो जाता है अक्सर, क्योंकि इसमें कोई पार्ट नहीं, कुंदा नहीं, कोई सिलाई नहीं है। तो इस तरह से हमने सीधी साइड से लेना है सलवार का कपड़ा और उसके ऊपर से हमने ऐसे रख दिया। बुकरम दिख रहा आपको, जो आधा इंच का हमने दबाव लिया हुआ था, और बुकरम मिला लेना है आपने ऊपर वाले एरिए में, बराबर होना चाहिए सलवार के। और बिल्कुल जो है बुकरम के जड़ में सिलाई लगाना है हमने, ना दूर होना चाहिए बुकरम से, ना बुकरम के ऊपर सिलाई जानी चाहिए, तब फिनिशिंग आएगी आपकी। बुकरम के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे तब भी फिनिशिंग नहीं आएगी, और बुकरम से दूर रहेंगे तब भी फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी। जो लब बोलते हैं वो ऊपर को आ जाएगा, या सलवार का लब नीचे को चला गया तब भी फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ से मिलाना होता है दोनों पोंचे का जो है कपड़ा आपका बराबर आना चाहिए आपके ऊपर के एरिए में। एक के ऊपर एक तलपट नहीं जाना चाहिए, ना तो फिर आपकी सलवार जो है यहाँ से बिगड़ जाएगी। तो आधा इंच दबाव लेते हुए हमने दोनों पोंचे जो है स्टिचिंग कर दिया। बुकरम जो है दोनों पोंचों में हमने मोहरी में अटैच कर दिया हुआ बुकरम। ये कपड़े के साथ हमने बुकरम अटैच किया हुआ है। ये देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमने अटैच किया हुआ। अब इसको ऐसे पकड़ना होता है और आ जाते हैं अब हम सलवार के ऊपर। अब जो बुकरम हमारा रहेगा वो अंदर साइड रहेगा। यहाँ देख लो हमारा कपड़ा जो है डबल दिख रहा है, एक बुकरम वाला कपड़ा ये हो गया, एक सलवार का हो गया। तो हमारा जो है 2 कपड़े के बीच में आ गया हुआ नीचे बुकरम। तो अब बुकरम अपनी शेड नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि बुकरम वाइट होता है ना, तो लाइट कपड़े में इसमें शेड आ जाता हमारा। इसीलिए हमने डबल कपड़ा इधर से पूरा लगा दिया हुआ था उसमें बुकरम में पोंचे के लिए। तो देख सकते हैं आप हमारा जो है बिल्कुल बुकरम कहीं से चमकेगा नहीं, बिल्कुल। ये देख सकते हैं कितना अच्छा। और यहाँ पे हम सीधी एक पैर की अच्छे से बराबर सिलाई लगाएंगे, थोड़ा टाइम देना है। बिल्कुल सीधी सिलाई होनी चाहिए, बिल्कुल एक किनारे से एक पैर के, मशीन के पैर के बराबर आपने बिल्कुल सीधी उसी हिसाब से अंदाजा लगा के चलना है। भले ही आप थोड़ा टाइम हमारे से भी ज़्यादा दे दो या हमारे से जल्दी बनाओ आप, वो हमें नहीं पता आप कैसे बनाएंगे, लेकिन अच्छा ही बनाएंगे आप, बेहतर ही बनाएंगे। एक सिलाई यहाँ कंप्लीट किया। अब ये दूसरी वाली सिलाई देख रहे, बुकरम के बराबर आपका सलवार का कपड़ा बिल्कुल होना चाहिए। ज़्यादा भले ही हो जाए बुकरम पर, कपड़ा नहीं कम होना चाहिए आपका। ये नहीं कपड़ा आपका बुकरम से बाहर निकल रहा है। और सीधे दोनों हाथ से यहाँ से पकड़ना है आपने, ना कपड़े को खींचना है ना लूज छोड़ना है। खींचेंगे तो आपका बुकरम जो है अंदर से वो खिंचाव मारेगा, लूज करेंगे तो आपके पोंचे में जो है सलवटे और चुन्नट आएंगे। और कपड़े को टेढ़ा नहीं बिल्कुल होने देना है, ना तो सलवार जो है आपकी इधर इधर को फिर पोंचे नहीं मिला पाएंगे आप अच्छे से। तो यहाँ पे भी मिला लेना है हमने। ये बिल्कुल हम जड़ में बुकरम के सिलाई लगा रहे हैं ऊपर से। सीधी साइड से ये सिलाई लगाना है। काफ़ी लोग उल्टी साइड से लगाना पसंद करते हैं, पर वो फिनिशिंग नहीं आती है। ये हमने बिल्कुल बुकरम के जड़ में सिलाई लगा दी हुई ऐसे करके। अब फिर से हम यहाँ पे इसके बिल्कुल पड़ोस में लगाएंगे, साथ में जिसको बोलते हैं, वो एक पैर की सिलाई हम लगाएंगे। तो इन 2-3 सिलाइयों में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, टाइम जिसको बोलते हैं समय वो। तो ये वाली भी हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम दोनों पोंचे ये देख रहे हैं आप, हम इनको गोल कर लेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इनको और दोनों को अटैच कर देंगे आपस में। ये ऐसे हमने मिला लेना है। दोनों पोंचों का एरिया जो है आपस में हम ज्वाइंट कर देंगे एक में, जिसको बोलते हैं वो।
फिट कर देंगे तो हमारा गोल हो जाएगा। ये भी मोरी जो है पोंचे बोलते हैं, आप मोरी बोलें पोंचे बोलें, कुल मिला के जो भी बोलते हैं आप समझ जा सकें आप हमारी बात को। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना। फिर हम ये वाली जो सिलाई लगाए हुए थे उससे एक पैर मशीन का जो सिंगल साइड का पैर होता है उसके बराबर हम सीधी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देख सकते हैं आप। और दोनों हाथ से आप इस तरह से पोंचे को घुमाते रहना है और सिलाई स्ट्रेट सीधी सिलाई चलाते रहना है। आपने एक हाथ से सलवार और पोंचा घुमाते रहना, एक हाथ से जो है आपने बस सीधी सिलाई का ध्यान रखना है। ऐसे करके दोनों हाथ बराबर चलाने हैं आपने, मशीन भी उतनी स्पीड में चलानी है आपने जिस हिसाब के आपके हाथ चल रहे हो, उसी स्पीड में आपने मशीन चलाना है। अगर तेज आपके हाथ हैं तेज स्पीड से चला सकते हैं, आप थोड़ा स्लो हाथ से काम करते हैं तो थोड़ा स्लो मशीन चला सकते हैं। कुल मिला के फिनिशिंग आनी चाहिए आपकी एक पैर के बराबर, बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ हमने लगाई। आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें जो है कोई डिजाइन भी बना सकते हैं, पर हमने स्ट्रेट सिलाइयाँ बनाई हुई, काफ़ी खूबसूरत पोंचा हमारा फिर भी बना हुआ है। लोग बोलते हैं कि हम बहुत डिजाइन बना देते हैं, ऐसा नहीं है। सिलाइयाँ आपकी साफ होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा दिखता है। ये सीधी सिलाई हमने बिल्कुल एक पैर के बराबर पूरे पोंचे में हमने कंप्लीट कर लेना है ऐसे। तो प्लीज़ जब तक हम पोंचा बना रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन वाला जो बटन है वो भी प्रेस ऑन कर लो, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और हमारे चैनल से फ्री में आप लोग कटिंग, स्टिचिंग, डिजाइन ये सब कुछ सीखेंगे आप लोग। अगर कोई मन में कभी भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसकी रिप्लाई भी देंगे आप लोगों को। और कुछ और नया आप लोग सीखना चाहें तब भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम नया भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो हमारे पोंचे कंप्लीट हो गए। ये बुकरम हमने कटिंग कर देना है, जो बीच में हमारा ये बुकरम आया था ये हमने कटिंग कर लेना। अब इसके हम पोंचे की जो है जुड़ाई करेंगे, आसन वाला जो गिदरी जिसको बोलते हैं आप, वो जुड़ाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ हमारा पोंचा दिख रहा है। ऐसे करके अब हम इसको क्रीज वाले एरिया से अच्छे से फिर से हम मिला लेंगे और 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये देख रहे हैं हमारे 11 इंच मोहरी हैं, तो 11 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे। एक यहाँ पे ऐसे जितनी मोहरी है आपकी 10 इंच है, 9 इंच है, 9.5 इंच, उस हिसाब से आप निशान लगा लेना है, मार्किंग कर लेना है हल्की सी। और इसको यहाँ से पक्की टांकी करनी है, यहाँ से पोंचा जो है पक्का, क्योंकि यहीं से सलवार जो है खुलती है। जब भी सिलाइयाँ निकलनी शुरू होती तो यहाँ से बिल्कुल पक्का कर लेना है। आपने जितना भी दबाव कटिंग किया हुआ 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, उसी हिसाब से दबाव लेते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करना है। आसन की सिलाइयाँ दोनों एक पास होनी चाहिए आपकी, अल्टर नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मिली होनी चाहिए। दोनों आसन फ्रंट और बैक के आसन आपस में मिलने चाहिए। और यहाँ पे फिर आते हुए हम इंची टेप से अब हम नहीं नापेंगे। अब हम दूसरे वाला वही वाला जो पोंचा जहाँ से हमने काम शुरू किया हुआ था सिलाई का, ये धागे की कटिंग करते हुए हम पोंचे से पोंचा मिलाएंगे, अच्छे से बराबर मिला लेंगे ऐसे। ये देख लो यहाँ पे मिलाना होता है पोंचा टू पोंचा, दोनों पोंचे जो है एक के ऊपर एक रखना है अच्छे से और निशान लगाना है। इसमें कितने निशान लगाने? 2 निशान लगाने हैं। सिंगल निशान से आपका अल्टर हो जाएगा पीस। एक निशान आगे लगाना है, एक निशान पोंचे के ऊपर के एरिया में लगाना है, तब जाके आपके दोनों पोंचे एक जैसे दिखेंगे। ना तो एक पोंचा कभी कभी लोग ऊपर से छोटा करते हैं, एक पोंचा बड़ा करते हैं। जब पोंचे से हम नापेंगे तो दोनों पोंचे हमारे एक बराबर होंगे। इंची टेप से कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें एक सूत घट बढ़ जाती हैं, इसमें एक सूत घट भी जाएगा, बढ़ भी जाएगा, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बराबर होने चाहिए दोनों। ये धागे की कटिंग कर लेना है ऐसे करके। ये देखो हमने कटिंग कर दिया हुआ, फिनिशिंग के साथ काम करना है ये। और यहाँ से कुछ अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा कपड़ा दिखे तो कटिंग कर दो आप। 2 सूत आपका बस इतना ही होगा टेढ़ा मेढ़ा, कोई इंचों में आपका कपड़ा नहीं आएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है एक कपड़ा, तो उसको भी कटिंग कर लिया हुआ हमने। और यहाँ देखते हैं हम, यहाँ से भी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है एक कपड़ा ये वाला, क्योंकि जब हम बुकरम जड़ते हैं तब होता है ये चीज़ें थोड़ी माड़ी होती है। इसको खींच लेना है सिलाई को अच्छे से, क्योंकि ये कपड़ा ओरेब हो जाता है तो खींचेंगे तो सिलाई चटकती है यहाँ से, मतलब एक सिलाई टूटती है। अब डबल सिलाई यहाँ पे करना जरूरी है, तो खींचते हुए कपड़े को फिर से हम डबल सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे।
ताकि सिलाई हमारी पक्की होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो है ये सलवार जो है गिदरी भी और पोंचे और बेल्ट प्लेट्स इतना कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके नेफे में। तो नेफे में अगर आपने इलास्टिक डालनी है तो कितनी डालनी है आपने अपने हिसाब से डालनी है, जो भी आपका साइज है। हमने 29 इंच इलास्टिक ली हुई क्योंकि हमने 28 इंच इलास्टिक इसमें गोल डालनी है, क्योंकि इलास्टिक भी कभी कोई थोड़ी सी लूज कोई टाइट पहनते हैं, वो अपनी अपनी पसंद होती है और साइज पे भी डिपेंड होता है। तो हमने गोल कर दिया हो तो ये रह गई हमारी 28 इंच। तो इस तरह से हमने सलवार जो है रखी हुई और ये इलास्टिक गोल हो गई। इसके अंदर हमने रिंग की तरह फंसा दिया हो, जैसे रिंग फंसाते किसी के चीज के अंदर। तो हमने इलास्टिक के जो है बीच में हमने सलवार उल्टी सलवार रखी हुई है और ऐसे 2 इंच पे हमने इसको पकड़ना है और ये देख लो आधा इंच अंदर को फोल्ड कर देना है कपड़े को। तो हमारा यहाँ पे 2 इंच सब कपड़ा चला जाएगा। ये तो हमारी बेल्ट भी 6.5 इंच की तैयार होनी चाहिए। जितना आप दबाव काटेंगे बेल्ट का वो सब कुछ जोड़ना पड़ता है हर जगह पे, ना तो लंबाई छोटी भी हो जाएगी और बड़ी भी हो जाएगी। क्योंकि हमने नेफे के लिए 2 इंच कपड़ा लिया हुआ था बेल्ट में, तो 2 इंच हम मोड़ेंगे। इसको मोड़ने के बाद आधा इंच अंदर कर दिया तो हमारी जो है 1.5 इंच पे ये सिलाई लग रही है। अब ऊपर से 1.5 इंच के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, आधा इंच अंदर को फोल्ड कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल इलास्टिक के साइड में हम सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम अगर उस पर सिलाई लगा देंगे तो हमारे चुन्नट अच्छे से बराबर नहीं आएंगे। इलास्टिक अपनी साइड को खींचते रहना है यहाँ पे और चुन्नट पीछे को करते रहना। आपने जिधर सिलाई करेंगे आप उधर को जो है चुन्नट करते रहना है और इलास्टिक अपनी साइड को खींचते रहेंगे तो सिलाई आपकी आसानी से लगेगी, कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। ये इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है आपने, उस बाहर निकाल लेना है मशीन से आपने और इसको खींच लेना है बराबर बराबर। चुन्नट जो है हर जगह पूरे में खींचते रहना आपने और जिधर कम दिखे उधर को जो है ज़्यादा वाले चुन्नट आपने फिसलाना है, सरकाना है। बराबर होने चाहिए हर जगह चुन्नट। बराबर करने के बाद एक कहीं पे से भी आप शुरू करेंगे और आगे और पीछे दोनों साइड से आप खींचेंगे इलास्टिक को, आगे से खींचेंगे पीछे भी हाथ लगाएंगे और बीच सेंटर में सिलाई लगा लेंगे हम एक। तो इलास्टिक की खूबसूरती थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और कभी भी इलास्टिक आपकी मुड़ेगी भी नहीं। इसको चाहे वॉशिंग मशीन में धुलें, मर्जी जैसे धुलें कोई, तो इलास्टिक आपकी मुड़ेगी नहीं किधर को भी। कभी ऐसा होता है कि इलास्टिक मुड़ जाती है अंदर नेफे के अंदर, तो उससे दिक्कत आती है। फिर ये पूरे में गोल सिलाई कंप्लीट कर दिया हो तो फाइनल हमारी ये देख लो कितनी अच्छी जो है इलास्टिक फिनिशिंग के साथ लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप पूरे चारों साइड में हमने गोल पूरे में लगाई हुई। तो फाइनली हमारी ये सलवार बन के तैयार हुई है कंप्लीट। अब इसकी कुर्ती की भी हमने कटिंग बताई हुई है आप लोगों को, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी बहुत जल्द आने वाले है वो भी वीडियो। तो प्लीज़ अभी तक जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन वाला जो बटन है वो भी प्रेस ऑन कर लो, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा हौसला जरूर बढ़ता। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उस तक वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।